हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि शिखा को अनिका घेर लेती है और कहती है कि बोलो पहले, देवर हो तुम मेरे, उसके बाद कोई बात होगी, नहीं तो कोई बात नहीं होगी। शिखा बोलती है यार ये भाभी ये क्या क्या तरीका है, देवर क्यों, नंद बना लो ना। तो अनिका कहती ओह सीरियसली, हाँ यू मतलब सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम नंद लायक हो। तो शिखा कहती है भाभी मतलब क्या है आपका, ज़रा ये बताओ मुझे, क्या क्या कहना क्या चाहती हो आप, मैं नंद लायक नहीं हूँ का क्या मतलब है, आई एम अ गर्ल। तो कहती ओहो गर्ल, लेकिन अंजलि के तो आप हस्बैंड है ना, तो जब अंजलि के हस्बैंड हुए तो उस हिसाब से तो आप मेरे देवर हुए ना। तो जब देवर हुए, और दूसरी बात आपका ड्रेसिंग स्टाइल, बात करने का लहजा, उठने बैठने का तरीका, जो कि अंजलि ने सब चेंज करा रखा है। हाँ? इस हिसाब से तो आप मेरे देवर ही हुए। अच्छा चलो जल्दी से बोल दो, अपने मुंह से जल्दी से बोल दो। शिखा बोलती क्या है भाभी, हटो ना प्लीज़, क्या नाटक है, हटो, दिमाग ना खराब करो प्लीज़। तो ऐसे कहते कहते उनका प्राइवेट लॉन्च होता है जहाँ वो लोग बैठे होते हैं, तो वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। तो शिखा पीछे होती रहती है, पीछे सीरत खड़ी होती है और सीरत को धक्का देती है और पीछे होने लगती है और जाके वॉल से टकरा जाती है। अनिका अपने दोनों हाथ वॉल पे रख लेती और कहती अब बोलो, क्या कहना चाहोगी आप। तो शिखा बोलती देखा आपने खुद ही कह दिया ना, क्या कहना चाहोगी आप, तो इस हिसाब से, इस तरीके से दैट आई एम योर ननद। कहती अच्छा ओके, तो फिर एक काम करते हैं। शिखा कहती क्या काम करते हैं, क्या क्या मतलब। कहती हैं कि अभी बताती हूँ ना। तो शिखा वहाँ से हटने लगती है, तो अनिका उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और उसे पीछे दीवार से फिर लगा देती है। कहती है कहाँ, मैंने बोला जाने को, नहीं ना, यहीं खड़े रहो। तो शिखा कहती भाभी क्या करना क्या चाहती हो, देखो मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे जाने दो प्लीज़, ठीक है। तो कहती है नहीं नहीं, बड़े मज़े लेते हो ना आप दूसरों के, आज तो मेरा मौका है, ज़रा एक बार बता दो ना, बस एक बार, छोटी सी बात, एक बार। हाँ शिखा कहती क्या नाटक है यार, हटो। कहती एक बार बोल दो दैट यू आर माई देवर। हाँ देवर का मतलब पता है। तो शिखा बोलती क्या क्या मतलब है देवर का, हाँ क्या मतलब है, मुझे नहीं पता, और वैसे भी मैं आपके देवर वेवर नहीं हूँ ना दो। तो कहती नहीं तुम तो मेरे देवर हो। कहती नहीं हूँ ना देवर, बोला ना देवर नहीं हो। कहती देवर ही हो, देवर का मतलब होता है दूजा वर। मान लो कभी सीरत नहीं हुई तो तुमसे काम चला लेंगे। शिखा एकदम शांत कहती है भाभी आज आप क्या खा के आई हो, ज़रा ये बताएंगी, आप मुझे बताने का कष्ट करेंगी थोड़ा सा कि आज आपके मुखवाड़ी में क्या गया हुआ है। तो अनिका हंसने लगती है, कहती है सीरियसली तुम्हें नहीं पता। तो कहती भाभी प्लीज़ ना छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। कहती नहीं पहले बोलो। तो कहती अच्छा ठीक है मैं आपका देवर, बस बस हो गया, अब छोड़ दो मुझे, हाथ छोड़ रही हूँ मैं आपके आगे प्लीज़। तो अनिका पीछे हटती है, कहती है देखा आइंदा ना मेरे साथ ना बहुत तमीज़ से पेश आना, मैं बता रही हूँ, अगर तमीज़ नहीं दिखाई ना, मुझसे तमीज़ से पेश नहीं आई तो बताती हूँ मैं तुम्हें। तो शिखा कहती धन्य महारानी आप, चरण कहाँ हैं आपके, लाओ दंडवत प्रणाम कर लें हम तो आपको। तो अनिका हंसती कहती नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चले कुछ खा पी ले। सीरत कहती हाँ यार बहुत भूख लगी है, चलो ना अनिका।
घर चलते हैं। तो कहती है लो इन्हें भूख लगी है तो घर चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा क्या खाने के लिए, यहाँ सब मना कर देंगे कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं खिलाएंगे। सीरत कहती है और अगर मेरा कुछ और खाने का मन हो तो अनिका कहती है अगर मेरा खिलाने का मन ना हो तो सीरत कहती है ओफो ये तो गलत बात है, हद है। तो अनिका कहती है तुम लोग ऑर्डर करो कुछ, मैं और अंजलि ज़रा फ्रेश होके आते हैं अभी, ठीक है। मैं हॉस्पिटल से ऐसे ही चले आई थी तो मैं थोड़ा फ्रेश होके अभी आती हूँ, ठीक है। तो कहते हैं कि ठीक है। और शिखा और सीरत वहाँ बैठ जाते हैं, अपना ऑर्डर वगैरह करने लगते हैं। ये लोग फ्रेश होके आते हैं। उसके बाद ये लोग अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वहाँ से एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं। लॉन्ग ड्राइव करने के बाद ये लोग घर आते हैं। घर पे जैसे ही आते हैं तो इनकी मॉम इनका वेट कर रही होती हैं। तो अंदर आते ही सीरत अपनी मॉम को हक करती है और कहती है मॉम आई मिस्ड यू सो मच, कितने दिनों बाद आए हो ना आप। तो कहती है हाँ तो तुमने भी तो कभी मुझे याद नहीं किया कि एक बार याद कर लो, पूछ लो मॉम ठीक ठाक हो या नहीं हो, मॉम सही है या नहीं है। तुम तो अपनी मस्ती में मस्ती है ना, यही तो बात है ना, होता ही यही है बच्चा। तो सीरत कहती है नहीं मॉम ऐसी बात नहीं थी, बस कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, अभी सॉल्व है, अभी सब ठीक है मॉम, तो अभी टेंशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब तो आप कहीं नहीं जाने वाले हो ना। तो कहते हैं नहीं। कहते वैसे तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। तो ये लोग थोड़ी सी ऐसे गुफ्तगू करते हैं आपस में, जो भी कुछ हुआ होता है वो अनिका की मॉम और सीरत की मॉम को बताया जाता है। सीरत की मॉम काफ़ी खुश हो जाती हैं ये सुन के कि चलो थोड़ा तो रिस्पॉन्स मिला, थोड़ा तो कुछ हुआ, कुछ तो सही हो रहा है। तो सीरत कहती है मॉम आई होप जल्दी सब ठीक हो जाए, लेकिन अभी तो अंकल बोल के गए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तो शिखा कहती है अरे यार चिल करो ना, अब उन्हें एकदम से गुस्सा आ गया होगा, उन्हें क्या पता था कोई चेक अमाउंट में उन्हें ही मांग लेगा, तो गुस्सा आना तो लाजमी है ना उनका। तो सब लोग हंसने लगते हैं। अनिका ऐसे सीरत के पास आती है और कहती है इतना एफर्ट क्यों, अगर नहीं भी करेंगे एक्सेप्ट तो मैं तो आपकी हूँ ना, बस और बस आपकी, तो इसमें इतना क्यों डर रहे हो, इतना क्यों सोच रही हो, इतना एफर्ट क्यों डाल रही हो। तो सीरत अनिका का हाथ पकड़ती है और कहती है आपका सिर्फ मुझे चाहना, मुझे प्यार करना, मेरे लिए सब कुछ छोड़ देना, आपके प्यार को साबित करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एज अ पार्टनर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी ख्वाहिशों को पूरा करना, समझे। आपके हर एक खुशी को मतलब 2 गुना कर देना, एक भी अधूरी ख्वाहिश को अगर मैं पूरा कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जो आपने किया है ना मेरे लिए, वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई भी इंसान। तो आपने जो किया दैट वाज इनक्रेडिबल। उसके बदले में अगर मैं थोड़ा भी कुछ तुम्हारे लिए कर पा रही हूँ ना, थोड़ा सा भी कुछ, तो ये बात ही अलग है। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी मोहब्बत साबित कर दी। तनिका बोलती सीरियसली, अब हमारे बीच तुम्हारा मेरा, हमारे आपके बीच में तेरा मेरा कब से होने लगा है, जरा मैं ये जान सकती हूँ।
तो अनिका बोलती है, जब सीरत बोलती है कि बात तेरे मेरे की नहीं है जान, बात ये है कि आई नो कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लाइफ में कितना मैटर करते हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें कितना चाहते हैं। तो बात बस वही है कि आपके पापा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ बात किसी और चीज़ की होती तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, लेकिन आपके पापा के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और ये मैं तुमसे आज प्रॉमिस कर रही हूँ कि तुम्हारे पापा हमें अपनाएंगे, चाहे जैसे अपनाएंगे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊँगी और वो तुम्हें अपनाएंगे। इट्स माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। तो अनिका सीरत को हक कर लेती और कहती है ठीक है पापा, ठीक है। वैसे भी आप जैसा पार्टनर जिसका होगा ना, उसकी लाइफ तो ऑटोमेटिक कंप्लीट है यार, और कुछ चाहिए ही नहीं। तो दोनों की मॉम काफ़ी खुश होते हैं दोनों को इस तरह देख के। शिखा भी कहती है चले भाई, लव बर्ड्स को अकेला छोड़ दो, थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो इन्हें, हम भी अपने अपने रूम में जाते हैं। क्यों भाभी? वैसे भाभी एक काम और हो सकता है, यहाँ की जगह आप अपने रूम में जाके रोमांस स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। तो अनिका कहती है तुम फिर शुरू हो गई? हाँ। तो शिखा कहती नहीं 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 नहीं, मैं कहाँ शुरू हुई हूँ, मैं जा रही हूँ। और वो अंजलि का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। कहती है देखा मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर रही, मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मैं तो जा रही हूँ, बाय 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 बाय। तो अनिका और सीरत हंसते हैं, कहते हैं भगवान हद है। शिखा बोलती है ठीक है यार, अब जाओ, अच्छा चलो सब लोग अपने अपने रूम में जाओ, आराम करो, मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है। ये कह के सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम के अंदर जाते ही सीरत डोर लॉक करती है और अनिका को हक करती है, कहती है जान नाराज तो नहीं हो। तो अनिका पीछे मुड़ती है, उसके गले में अपनी बाहें डालती है, थोड़ा सा अपनी तरफ खींचती है और कहती है क्यों नाराज क्यों होने लगी? पागल हो क्या मैं, बेवजह नाराज होती रहूँगी? नहीं कुछ है ऐसा तो बता दो कि मैं पागल हूँ तुम्हारे हिसाब से। तो सीरत कहती है अरे पापा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि कहीं पापा ने आपको जब फ़ोन किया था और इस तरह बोला होगा तो दिमाग में कुछ तो आया होगा ना, कुछ भी। कि सीरत ने ऐसा क्यों किया, या कोई डाउट आया हो मन में। तो अनिका सीरत के मुंह पे हाथ रखते और कहती है शट अप, आई नो तुम्हें फालतू बोलने की आदत है, लेकिन इतना फालतू बोलने की आदत है मुझे ये नहीं पता था। तो सीरत ऐसे अपने आईब्रोज ऊपर करके और अनिका को देखती और कहती है सीरियसली मुझे फालतू बोलने की आदत है? अनिका कहती है यस, जो भी आप बोल रही हो ना ये फालतू ही है, इसे कहते हैं फालतू बोलना। समझ में आया क्या कहते हैं? फालतू बोलना। तो सीरत कहते हैं यार कुछ भी, हाँ कुछ भी बोलती हो, ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज नॉट डन। तो अनिका बोलते हैं तो आप ऐसी बातें क्यों करती हो मेरी जान, मत किया करो। सॉरी नींद आ रही है भाई, नींद पूरी नहीं हो रही मेरी, तो नींद तो मुझे आएगी लाजमी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती।
तो कहती अच्छा इतना लाजमी है। कहते हाँ ना। अच्छा ये बातें छोड़ो, ये बताओ कि तो सीरत कहती क्या? कहती है कि ये पापा को मनाने का क्या सोचा है? तो सीरत बोलती है शादी करनी है तुमसे। अनिका जब ये सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा। कहती है सीरियसली शादी करनी है मुझसे आपको? तो सीरत कहती है नहीं, मुझे तुमसे कहाँ करनी है, तुम्हारे भूत से शादी करनी है मुझे। तो अनिका ऐसा उसके शोल्डर पे मारती और कहती कुछ भी। हाँ तो सीरत कहती कुछ भी मैं या कुछ भी तुम? ये कह के सीरत हल्का सा अनिका की तरफ बढ़ती है। अनिका उसको साइड में रोकती है और कहती क्या? हाँ क्या? तो कहती कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो अनिका कहती है नो वे, बिल्कुल नहीं, आज बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो सीरत कहती मूड हम बना देंगे मेरी जान, आप मौका तो दीजिए अपनी खिदमत करने का। हाँ? तो अनिका बोलती है खिदमत करनी है ना, पैर दबा दो मेरे, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, सीरियसली बहुत ज़्यादा। तो सीरत कहती ओके मेरी जान। तो अनिका ऐसे बेड की तरफ बढ़ने लगती है तो सीरत पीछे से उसे गोद में उठा लेती है। क्या कहती व्हाट? क्या था? तो कह रही है पैरों में दर्द हो रहा है ना, तो चलने की ज़रूरत क्या है जब मैं हूँ साथ में, चलना बंद करो, इसमें इतना चलने की क्या नींद है, बस मैं लेके चलती हूँ ना तुम्हें बेड तक। और उसको इस तरह बेड तक लेके जाती है, बेड पे लेटाती है और उसके पैरों पे अपने हाथ रखती है। अनिका को एक अजीब सा सुकून मिलता है उस टाइम पे, और वो उनको पैरों को अपनी लैप में रखती है और उसके पंजों को हल्का हल्का दबाने लगती है बहुत प्यार से। अनिका को उम्मीद नहीं होती कि सीरत पैर दबाएगी, क्योंकि सीरत का एक अलग ईगो होता है। तो अनिका को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि वो पैर दबाएंगे, तो अनिका थोड़ी शॉक में होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये रियलाइज़ करती है कि सीरत कितना प्यार करती है उनसे, कितना ज़्यादा। धीरे धीरे पैरों को दबाते दबाते सीरत जब अनिका की तरफ देखती है तो वो देखती है कि अनिका सो चुकी है। वो धीरे से उसके पैरों को बेड पे रखती है और उसके पैरों पे किस करती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है, खुद वॉशरूम में जाती है, चेंज करती है और फिर आके अनिका को प्यार से धीरे से अपनी बाहों में लेती है और सो जाती है। कितना सुकून होता है ना इसमें कि कुछ नहीं करना है, कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं, सिर्फ एक दूसरे को महसूस करके सो जाना, एक दूसरे की बाहों में खो जाना, अलग ही सुकून है, अलग ही तरह का रोमांस है। जब वो सो जाती है तो अनिका अपनी आंखें खोलती है और सीरत के फॉरहेड पे किस करती है, मतलब कि अनिका जग रही होती है, सिर्फ सीरत जल्दी से पैर दबाना बंद कर दे, इसलिए वो नाटक करके सो जाती है। या फिर जब सीरत ने बाहों में लिया होगा तब आंखें खुल गई होंगी, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, ये मेरा अपना तुक्का है। और
अपना सर उसके शोल्डर पे रखती हैं, अपना हाथ उनके नेक के पास, और आराम से सो जाती हैं। दोनों इतने क्यूट लगते हैं सोते हुए। हाय, भगवान इनकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे हमेशा, कि जोड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये दोनों तो सो गए और ये सोने सोने का भूल के मुझे भी नींद आने लगती है। हद हो गई। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सबकी आँख खुलती है और अनिका पहले उठ जाती है, फ्रेश होती है, देखती है कि सीरत अभी भी सो रही होती हैं तो डिस्टर्ब नहीं करती, और वहाँ से नीचे आ जाती हैं डिनर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करने। उधर शिखा बोलती है अभी तक सीरत नहीं आई, तो कहती है नहीं अभी सो रही हैं। तो शिखा बोलती है ठीक है मैं भी जगा के आती हूँ, वेट। अनिका बोलती है ठीक है वेटिंग, जाओ। शिखा जाती है वहाँ पे, तो पहले वो सीरत को उठा रही होती है काफ़ी देर तक। सीरत नाटक करती है उठने में, तो शिखा कहती है मैं पानी डाल दूँगी, उठ जानी तो शिखा कहती है अच्छा ठीक है। सीरत कहती है अच्छा ठीक है मैं उठ रही हूँ, पानी वानी मत डाल, ठीक है उठ रही हूँ मैं। और ये कह के वो उठती है, और उठने के बाद वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है। तो जैसे वो वॉशरूम से निकल रही होती है तो उसका पैर स्लिप होता है बहुत बुरी तरीके से। तभी शिखा जाके उसे अपने हाथों में पकड़ती है। इधर शिखा का पकड़ना होता है, पता नहीं था कि शिखा की किस्मत इतनी बुरी हो गई। इधर शिखा का पकड़ना होता है और इधर सीरत का पैर पूरी तरह फिसलता है और दोनों ही फर्श पे आके गिरते हैं, जिसमें सीरत नीचे और शिखा उसके ऊपर। इतने में अनिका और अंजलि रूम के अंदर होती हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत देर से रूम में होते हैं और आ नहीं रहे होते, तो दोनों उन्हें बुलाने आती हैं। देखती हैं कि शिखा और सीरत इस पोजीशन में है, तो अनिका को तो एक बेहतरीन मौका मिल जाता है शिखा की खिंचाई करने का। तो ये मौका तो हाथ से जाने नहीं देगी। अब शिखा का क्या होगा ये तो अनिका ही जानती है, या ऊपर वाला जानता है। इधर शिखा बार बार उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ जो है वो सीरत की कमर के नीचे दबा हुआ होता है। तो सीरत से कहती है थोड़ा सा यार, थोड़ा सा हल्का छोड़ोगी, दर्द हो रहा है। सीरत कहती है मैंने क्या किया है, ऊपर तो तुम हो ना, हटो। तो कहती है अरे हटो ना यार, छोड़ो, तुम कमर तो उठाओ, मेरा हाथ दबा हुआ है यार। तो सीरत कहती है किसने कहा था मुझे आगे पकड़ो। तो कहती है अच्छा तुम सही कहा है, नेकी कर दरिया में डाल, मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारूं ना तेरा दिमाग ठीक हो जाए अभी। कहती है अच्छा बाद में लड़, पहले उठ ऊपर से। तो कहती है तू मेरा हाथ तो छोड़ना यार। तो तभी अनिका आती है अंदर, कहती है सीरत जैसे अनिका की तरफ देखती हो उसकी तो बैंड बज जाती है, और वो उठने की कोशिश में दोबारा सीरत के ऊपर ही गिर जाती है। सीरत जो कहती क्यों यार लग रही है, उठ ऊपर से। अनिका कहती अरे कहाँ उठेंगे, हमें नहीं पता था शिखा जी आपका दिल सीरत पे आया हुआ है। हाँ अरे यार पहले ही बता देती यार, तुम तो मेरा पार्टनर उससे छीन रही हो। शिखा उस समय कुछ नहीं बोलती और बड़ी मुश्किल से अपना हाथ सीरत के कमर के नीचे से निकालती है और खड़ी होती है। सीरत भी फटाफट खड़ी होती है। सीरत कहती है और लग गई बहुत बुरी तरह। शिखा कहती है मैं नीचे जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाओ ब्रेकफास्ट। तभी अनिका से शिखा का कॉलर पकड़ती है और उसे खींचती है अपनी तरफ। कहती है अरे बता के तो जाओ क्या चल रहा था ये। हाँ शिखा कहती है पापा भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दैट्स इट, फ्रेंड है वो मेरी।
कहती है हाँ हाँ देखा, मैंने देखा। हाँ अच्छा बोलो तो सही, क्या कैसे हुआ, कैसे कब हुआ, हमें तो बता देती यार, धोखा दे रहे हो तुम दोनों हमें, क्यों अंजलि? तो अंजलि कहती हाँ यार मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ है। तो ये दोनों शिखा की बैंड बजाने में लगी हुई होती हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी क्या मोड़ लेगी, शिखा की कितनी बैंड बजने वाली है, सीरत का क्या शो होने वाला है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और इस कहानी में और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न है, ये सब भी बाद में जानेंगे। बाय बाय, टेक केयर।